लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु श्री आनंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण नंद नंदन शोधानंदन श्री बाकीय बिहारी लाल के चरणों में इस दास का साष्टांग प्रणाम। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ सहित माता पार्वती के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनके श्री चरणों में बैठ करके आज हम सभी भक्त प्रथम दिवस की कथा का रसपान कर रहे हैं, ऐसे श्री मानदास बाबा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित हमारे माताएं बहनें एवं इस देश के भविष्य हमारे भाई बंधु सभी को राधे राधे। देखिए, आज इस यज्ञ और इस कथा का प्रथम दिवस दिन में आप सभी भक्तों ने भारी संख्या में आकर के मां सरयू के स्थान से सभी भक्त जल लेकर के आए। आज प्रथम दिवस होने के कारण आज कथा में भी विलंब हो गया और भक्तों की संख्या भी कम है, क्योंकि आज सभी भक्त पैदल खूब चले हैं, सब थके हैं। लेकिन आप जितने भी भक्त हैं बहुत हैं। एक बार सभी लोग जोर से बोलेंगे, बोले ईमानदास बाबा की, ब्रह्मचारी बाबा की। ये जो कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है, ये आप सभी क्षेत्रवासियों के अथक प्रयास के द्वारा ये कार्यक्रम
आज से प्रारंभ हो रहा है। आज इस कार्यक्रम का प्रथम दिन, पहला दिन है। आप सभी लोगों ने शाम को कलश का पूजन किया, मंडप प्रवेश हुआ। कल आप सभी भक्त अग्नि मंथन के द्वारा यज्ञ मंडप में अग्नि प्रकट की जाएगी। आप सभी भक्त उसका दर्शन करेंगे और कल से आप सभी भक्त सुंदर सुंदर झांकियों का अवलोकन भी करेंगे। लेकिन आनंद तभी आएगा जब आप सभी भक्तों का साथ मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन होती है। ट्रेन कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ी होती है। लेकिन उस ट्रेन को पूरा चलाता कौन है? इंजन। अकेला इंजन पूरी ट्रेन को चलाता है। इतनी बड़ी ट्रेन होती है। तो वैसे मान लीजिए कि इसमें इंजन कौन है? ईमानदास बाबा। और डिब्बे कौन है? हम सब। तो वो तो चला तो रहे हैं, लेकिन ट्रेन लंबी कब हुई? जब उसमें एक डिब्बे के बाद एक डिब्बा जुड़ता गया। तो ऐसे जब हम सभी लोग भी इस कार्यक्रम में एक के द्वारा एक जुड़ते जाएंगे, तब ये कार्यक्रम संपन्न हो पाएगा, सफल हो पाएगा। और आप सभी को पता है ये कार्यक्रम सामूहिक है, सार्वजनिक है, सभी के द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम ये सार्वजनिक क्यों किए जाते हैं? हमारे इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे कार्यक्रम हर महीने करा सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम ये सार्वजनिक क्यों किया जाता है? सार्वजनिक इसलिए किया जाता है कि जो भक्त ये नहीं करा सकते हैं तो इसमें अपना कुछ योगदान देकर के इस कार्यक्रम का फल उठा सकते हैं, फल ले सकते हैं। इसलिए कार्यक्रम सार्वजनिक किया जाता है। अभी किसी एक व्यक्ति से कहा जाए कि एक भागवत कथा करानी है, तो एक व्यक्ति अकेला जल्दी नहीं करा सकता। लेकिन अगर वही 10 व्यक्ति मिलकर के एक कथा कराना चाहें तो तुरंत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये कार्यक्रम सार्वजनिक इसीलिए किए जाते हैं कि अब एक आदमी के बस की बात नहीं होती है। तो इसमें सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे करके, लेकिन देखिए कार्यक्रम ये जो सामूहिक होते हैं या चाहे जो भी कार्यक्रम हो, मान लीजिए घर में शादी हो, अभी घर में शादी हो, अगर मान लीजिए आप पैसे दे दें और सोचें कि हमको घर से हिलना ना पड़े और शादी हो जाए तो हो जाएगी। और मान लीजिए कि आप सोचे कि सारी मेहनत हम कर लें, एक पैसे ना खर्च हो, तो क्या तब भी हो जाएगी? देखिए कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें 3 चीजें लगती हैं, तन मन धन। तो तन का काम कहाँ पड़ता है? जैसे सुबह सुबह जब यज्ञ मंडप में पूजन होगा, आप लोग जिनसे हो पाए कोई झाड़ू लगा दें,
कोई वहां अंदर पोछा लगा दें, साफ सफाई कर दें यज्ञ मंडप की। ये हो गई तन से सेवा। मन से आप लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये मन से सेवा है। और धन से सेवा तो जानते ही हैं सब लोग। तो आज से ये कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ है, आप सभी भक्तों के सहयोग से इसको संपन्न कराया जाएगा। आइए आज की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। आज ज्यादा विलंब भी हो गया है, तो बहुत देर तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर भगवत नाम की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे। और कल से ठीक शाम को 5 बजे यज्ञ मंडप में आरती हो जाएगी। कल से हवन भी प्रारंभ हो जाएगा। आज विलंब हो गया। प्रतिदिन हवन होगी, पूजन होगा। और 5 बजे वहां की आरती होगी। ठीक 6 बजे हमारे जो है संगीतक बंधु हैं, संगीत के कलाकार हैं, ये लोग ठीक 6 बजे मंचासीन हो जाएंगे। और 7 बजे से आप सभी भक्तों की बीच में जो कुछ भी हमारे द्वारा सेवा हो पाएगी, आप सभी भक्तों को कथा श्रवण कराएंगे। वैसे तो कथा का टाइम है 7 से 11, लेकिन प्रयास रहेगा कि 6 से 10 कथा चले। 10 बजे कथा को विश्राम कर दिया जाए। आगे प्रभु की इच्छा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए जो कथा है, कथा क्या है? ये कथा कोई कहानी नहीं है। कथा हमें जीवन जीने का तरीका बताती है, जीवन जीने की शैली बताती है। हमको जीवन जीना कैसे चाहिए। भगवान के वैसे तो कई अवतार हुए, लेकिन मुख्यतः भगवान के 24 अवतार बताए गए। 24 अवतार में भगवान के 2 अवतार सभी लोग जानते हैं, कृष्णा अवतार और रामा अवतार। देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों हैं एक ही। अंतर क्या है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन विशेष हैं, उनके चपल विशेष। देखिए जो भगवान राम हुए ना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, और जो भगवान कृष्ण हुए वो लीला पुरुषोत्तम हुए। भगवान राम में 2 शब्द आते हैं। राम बोलने में कितना सहज है, तुरंत मुख से निकलता है। और जो भगवान कृष्ण है, उनका जब नाम बोलिए कृष्ण, पूरी जीभ टेढ़ी हो जाती है, होती है नहीं? भगवान कृष्ण का नाम भी टेढ़ा है, उनका काम भी टेढ़ा है। और भगवान कृष्ण की आप लोग कहीं पर भी फोटो देखिए तो खड़े भी टेढ़े ही होते हैं, कहीं उनकी सीधी फोटो नहीं मिलेगी। नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़ा, और जहां रहते हैं खड़े रहते हैं, खड़े भी टेढ़े ही होते हैं।
तो जो भगवान राम हैं उनके आदर्शों का हम लोग पालन करते हैं, और जो भगवान कृष्ण हैं अगर उनके किए गए चरित्रों पर हम लोग चलेंगे। देखिए भगवान कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं की वो सब मनुष्यों को सिखाने के लिए, मनुष्यों को बताने के लिए की। भागवत जी की जो ये कथा है, भागवत जी की कथा में राम जी की भी कथा आती है, श्याम जी की कथा तो है ही। व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की रचना की। 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण, ये जितने भी बनाए गए, जैसे वायु पुराण है, वायु पुराण में पवन देव की पूरी व्याख्या है। अग्नि पुराण है, उसमें भगवान अग्निदेव की पूरी व्याख्या है। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें जो सर्वप्रथम व्यास जी ने स्तुति की है वो किसकी की है? सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी की जो सर्वप्रथम श्लोक है वो यही है, सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें 3 शब्द आते हैं, सत धन चित धन आनंद। सच्चिदानंद, सत मतलब होता है सत्य। सर्वप्रथम भागवत जी में सत्य की वंदना की गई, सत्य की स्तुति की गई। सत्य क्या है? सत्य सिर्फ एक ही है और वो है परमेश्वर। भगवान के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान के अलावा कुछ सत्य नहीं है? इतना बड़ा संसार है, इतना अच्छा परिवार है, बढ़िया घर मकान बने हैं, नौकर चाकर लगे हैं, क्या ये सब सत्य नहीं है? लेकिन वास्तविक में क्या है कि ये सब कुछ सत्य नहीं है। जैसे हमारा जीवन है, क्या हमारा जीवन सत्य है? अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि कल आप उमरी जाएंगे, तो क्या आप पक्का कर सकते हैं कि आप जाएंगे? बताइए। देखिए सत्य क्या होता है, जो पहले था आज भी है और कल भी रहेगा। जो वर्तमान काल में है, भूतकाल में था और भविष्य काल में भी रहेगा, वही सत्य है। अब क्या भरोसा
कि हम जो श्वास बाहर छोड़ते हैं वो अंदर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या जो श्वास अंदर लिए हैं वो बाहर छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे? कोई भरोसा है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो जब ये हमारा शरीर सत्य नहीं है, हमारा जीवन सत्य नहीं है, तो फिर ये संसार सत्य कैसे हो सकता है? तो सत्य कौन है? सिर्फ ईश्वर। और ये हमको पता कब चलता है? जैसे आज हमने बताया कि सत्य एक ही है, वो ईश्वर है। क्या आपको पहले भी किसी ने बताया? घर में किसी ने बताया है? देखिए, हमको दुनिया वाले कब बताते हैं? जब हमारा ये शरीर पूरा हो जाता है और चार लोग हमको लेकर के चलते हैं, तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। जब वो ना सुन सकता है ना समझ सकता है, तब उसको बताते हैं कि राम नाम सत्य है। अगर यही चीज हम पहले जान लें तो फिर हमारा उद्धार हो जाए। जिस समय हमारा जन्म होता है, तो सबसे पहले बालक अपनी माता पिता को पहचानता है। उसके बाद धीरे धीरे उसको बताया जाता है ये आपके मामा हैं, ये नाना है, फूफा है, बुआ है। थोड़ा और बड़ा हुआ, उसको विद्या अध्ययन करने के लिए स्कूल भेज दिया। स्कूल से पढ़ करके आया, फिर उसको पैसे कमाने के लिए भेज दिया। शादी कर दी, उसका भी एक परिवार हो गया। परिवार का पालन पोषण करने में उसका पूरा जीवन व्यतीत हो गया। और अंत समय में, देखिए ध्यान से समझिएगा, जिस परिवार के लिए, जिस हित मित्र के लिए हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, व्यर्थ में गंवा देते हैं, अंत समय में वही घर वाले ले जा करके शमशान में हमको जला आते हैं? अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर एक दिन उसको घर में रखना पड़ जाए, पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि भैया जल्दी करो। और यहां तक ही नहीं, शमशान घाट पे पहुंचेंगे तो हमने तो देखा है कि घर के दो चार लोग भले ना पूछे, नहीं तो और लोग कहने लगते हैं थोड़ी देर हो जाए कि भैया कितनी देर लगेगी, कितनी देर और लगेगी। तो इस संसार से, इस परिवार से कब तक नाता है? जब तक हम कुछ कर सकते हैं। अभी एक दिन अपने घर में कुछ मत करिए और माता पिता से कहिए कि एक महीना हम कहीं नहीं जाएंगे, घर में सिर्फ बैठ करके खाएंगे और सोएंगे। तो क्या घर वाले रहने देंगे? हैं? अरे एक दिन बीतेगा, 2 दिन बीतेगा, 3 दिन, चौथे दिन से घर वाले कहेंगे कि भैया कुछ करो और या तो घर से निकल जाओ। हैं? बिठा करके हम नहीं खिला सकते। एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा,
धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे भार्या गृहीत्वार्जना श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्माणि भोगच्छति जीवैका। धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे, ये जो हम पूरे अपने जीवन में जो धन एकत्रित करते हैं, धन कमाते हैं, वो अंत समय में हमारा साथ कब तक देता है? जब तक जीवित रहते हैं। मरने के बाद वो पृथ्वी पर ही रह जाता है। धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे, ये जो गाय भैंस कितनी भी महंगी खरीदी हो, लेकिन वो सब अंत समय में गौशाला में बंधी रह जाएंगी। भार्या गृहीत्वा जना श्मशाने, जो पत्नी होती है, जिसको अर्धांगिनी बताया जाता है, वो पत्नी कहां तक साथ देती है? भार्या गृहीत्वा, घर के द्वार तक, उससे आगे वो भी नहीं जाएगी आपके साथ। भार्या गृहीत्वा जना श्मशाने, जो हमारे भाई बंधु हैं, हित मित्र हैं, वो कहां तक साथ देंगे? शमशान घाट तक। उसके बाद उसके आगे वो भी नहीं जा सकते। उसके बाद बचा क्या? हमारा शरीर, और सब छूट गया ना। शरीर बचा, ये कहां तक साथ देती है? का देह चितायाम, ये शरीर साथ कहां तक देती है? चिता तक। जिस समय ये शरीर अग्नि में जलता है, जो 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना होता है, 5 तत्व अग्नि अग्नि में मिल जाते हैं, हवा हवा में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। तो ये हमारा शरीर कहां तक साथ देता है? देह चितायाम। उसके बाद परलोक मार्गे धर्माणि भोगच्छति जीवैका, जब ये हमारा जीव है, देखिए जीव कभी नहीं मरता, वो अमर है। एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो जब ये जीव हमारे शरीर को छोड़ करके जाता है, तो ऊपर इसके साथ क्या जाता है? धर्माणि भोगच्छति जीवैका, जो हमने अपने पूरे जीवन में धर्म किया होगा, दान किया होगा, पूजा पाठ किया होगा, वही हमारे साथ में जाएगा। और हमारे साथ में कुछ नहीं जाएगा। ये जो संसार है ना, ये संसार एक रंगमंच की तरीके से। आप लोगों ने रामलीला देखी है? हैं? अरे दादी बताओ ना, देखो भैया, आप लोगों ने देखी है रामलीला? जैसे रामलीला होती है तो उसमें राम बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, भरत शत्रुघ्न बनते हैं, लेकिन वो कब तक? जब तक रामलीला होती है। उसके बाद वो सब भी एक समान मनुष्य हैं। ये संसार भी उसी रामलीला के मंच की तरीका से है, और हम सब उसके पात्र हैं। यहाँ पर जो हमारे माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, ये सब एक न एक दिन छूट जाएंगे, ये सत्य है। और जो आज हम पूजा पाठ करेंगे, दान धर्म इत्यादि करेंगे, वो आज तो हमारे काम आएगा ही, और जब ये हमारा जीव
ऊपर जाएगा तो वहां भी ये हमारे काम आएगा। तो व्यास जी सर्वप्रथम सत्य की वंदना करते हैं। सत्य सिर्फ ईश्वर है और ये संसार असत्य है। सत्य के बाद में फिर क्या आता है? अच्छा, सत्य का मतलब एक और होता है। सत्य का मतलब होता है 100। संस्कृत में 100 को सत लिखा जाता है। 100 मतलब समझते हैं ना क्या? 100 मतलब दो अर्थ होते हैं। एक तो गिनती का 100 होता है और एक जब आदमी का शरीर पूरा हो जाता है तो उसका जो शरीर होता है उसको भी 100 ही कहा जाता है, हैं? कहते हैं नहीं कहते हैं? तो सत्य मतलब होता है 100। तो 100 का अर्थ हुआ कि ये भी एक सत्य है कि जो इस पृथ्वी पर आया है, इस संसार में आया है, उसको एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। और पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो 1000 वर्षों तक जीवित रहते थे। ये बात है सतयुग की। सतयुग में जो लोग होते थे वो 1000 वर्ष तक जीवित रहते थे। उसके बाद आया क्या? त्रेता। त्रेता में लोग आधा कम हो गया, 500 वर्ष बचा। त्रेता में लोग 500 वर्षों तक जीवित रहते। उसके बाद फिर आया द्वापर। उसके बाद त्रेता के बाद आया सतयुग। सतयुग में लोग उसका भी आधा हो गया, 200 वर्ष जीवित रहने लगे। और फिर उसके बाद में कौन सा युग आया? कलयुग, जो इस समय चल रहा है। इसमें लोगों के जीने की कितनी संख्या बताई गई? 100 वर्ष। लेकिन सभी लोग 100 वर्ष नहीं जीवित रहते। अगर कुछ लोग कहते हैं कि अरे अभी हमारी क्या उम्र हुई है, अभी से पूजा पाठ करके, अभी से कथा सुन के क्या करेंगे? तो क्या कोई गारंटी है कि हम 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे? हैं? तो अगर आज हमको ऐसा अवसर मिला है, इतना सुंदर यज्ञ मंडप के अंदर पूजन होता है, यज्ञ भगवान का दर्शन होता है, हम सभी बैठ करके यहाँ पर भगवान कृष्ण की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करते हैं। और ये चलेगा कब तक? केवल 7 दिन, जिसमें से आज एक बीत रहा है, बचे शेष 6 दिन। उसके बाद अगर हम सोचें यहाँ आकर के कि ऐसे ही यज्ञ भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसे ही हम बैठ करके कथा सुने, तो क्या संभव है? ये कथा सिर्फ 6 ही दिन चलेगी। एक दिन आज बीत गया। तो जो 6 दिन का अवसर हमको मिला है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। भागवत जी में लिखा गया, भाग्योदयन बहु समार्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै।
भाग्योदयन बहु समर्जितेन शत संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पूर्ण उदय होते हैं, पाप का नष्ट होता है, तब ऐसा अवसर हमको प्राप्त होता है। ये कथा हो रही है, आप लोग बैठ करके यहाँ कथा सुन रहे हैं। कुछ लोग घर पे विचार कर रहे होंगे कि चलो कल चलेंगे सुनने, आज क्या करने चले। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काल काल के चक्कर में 7 दिन की कथा हो जाती है, लेकिन वो किसी भी दिन आ नहीं पाते। ये देखिए, ये उनकी गलती नहीं है, ये उनकी पाप का प्रभाव है जो यहां तक उनको आने नहीं देता। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन मां बाराही के स्थान पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, प्रतिदिन पैदल। यही पास में एक गांव है, वहां एक दादी जी हैं, उनकी उम्र होगी लगभग 80-85 वर्ष। वो सुबह 5 बजे माता जी का दर्शन करके वहां से वापस लौट आते हैं पैदल। अभी हम मार्च में माता जी के स्थान पे कथा कर रहे थे। हम सुबह सो करके उठते थे तो वो दर्शन करके वापस हो लेती थी। तो देखिए, अगर भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, भगवान के प्रति विश्वास होगा, तब तो ये कथा, ये यज्ञ, पूजन में हमारा मन लगेगा। अगर हमारा भाव नहीं होगा, हमारे अंदर भक्ति नहीं होगी, तो हम यहां तक आ तो जाएंगे लेकिन हमारा मन यहां नहीं लगेगा। अभी 2 दिन पहले नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा था। अब की 9 दिन में इस यज्ञ का पूरा व्यवस्थित करना था। इस कारण से नवरात्रि में मैं एक दिन माता जी के स्थान पर जा पाया। तो वहां पर एक हमारे जानने वाले थे, तो मंदिर के सामने खड़े थे। अब हाथ जोड़ करके माता रानी के तरफ देखें, उसके बाद पीछे घूम के देखें। अब मैंने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा। फिर मैंने पूछा, भैया ये बताओ कि बार बार पीछे क्या देख रहे हो? तो उन्होंने कहा, महाराज जी वो सामने चप्पल निकाल आए हैं, पीछे बार बार यही देख रहे हैं कि कोई चप्पल ना पहन जाए। तो मंदिर तक तो पहुंच गए, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है? चप्पल में। तो उनके मंदिर जाने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, मंदिर जाने का कोई फल नहीं मिलता। देखिए, हमारे अंदर भाव होना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति होना चाहिए। अगर भाव से हम भगवान को एक फूल ही चढ़ा दें तो हमारे कई गुना फल को देने वाला होता है। और अगर हमारे अंदर भाव ना हो और हम करोड़ों भगवान के लिए खर्च कर दें तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को आपका ना तो धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना भगवान ये कहते हैं कि आप हमको 56 व्यंजन का भोग लगा करके हमको खिलाइए। भगवान कहते हैं सिर्फ भाव से आप एक पुष्प, एक तुलसी की पत्ती लेकर के हमारे स्थान पर आकर के हमारे चरणों में समर्पित कर दे। और अगर वो भी ना लाए
भाव से आकर के हमारे सामने हमारे चरणों में समर्पित हो जाए जो, उसके फिर जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो सकता। लेकिन ये तभी होगा जब भगवान के प्रति भाव होगा। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। कहते हैं कि अगर भाव से हमारी शरण में कोई आ जाए तो इस संसार से, इस भव सागर से उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो सत्य के बाद में फिर आता है चित। सत्य के बाद में आता है चित। चित मतलब होता है मन। अच्छा ये बताइए, जितने लोग बैठे हैं कथा भी चलने दें या आरती करा दें? बताइए। हैं? चलने दें, 11 बजे तक कथा हो जाए। सत्य के बाद में आता है चित। चित मतलब होता है, चित का अर्थ होता है मन। ये जो मन होता है ना, मन बहुत चंचल है, ये कभी एक जगह पे नहीं रुकता। अब हम भले बैठे यहाँ पर हैं, लेकिन इसमें से बहुत से लोग होंगे जिनका मन घर पे लगा होगा, हैं? जो अभी खाना नहीं खा के आए होंगे, वो मन में सोच रहे होंगे कि क्या बताएं, खा आते तो बहुत अच्छा होता, खाना ठंडा हो जाएगा, हैं? और जो बना करके रखाए होंगे वो मन में विचार कर रहे होंगे कि ऐसा ना हो बिल्ली खा जाए, हैं? तो ये मन कभी एक जगह नहीं रुकता, ये मन हमेशा चलता रहता है। तो चित्त का अर्थ होता है मन। मन ये हमारा एकाग्रचित्त कब होता है? जब हम भगवान की कथा में बैठते हैं, भगवान के प्रति हमारा भाव होता है, भगवान में हम अपना मन लगाते हैं, तभी हमारा मन कहीं और नहीं जाता। देखिए कथा में आने के कई फायदे हैं। पहला फायदा, आप यहाँ पर आए, यज्ञ भगवान का दर्शन हुआ, हमारे जो ईमानदास बाबा हैं इनका दर्शन हुआ, सामने ठाकुर जी विराजमान हैं, इनका दर्शन हुआ, भागवत जी का दर्शन हुआ। अवध धाम से चल करके जो है हमारे आचार्य ब्राह्मण देव सब आए हैं, आप लोग इनका दर्शन करते हैं। और दूसरा फायदा कि जितनी देर आप कथा में बैठेंगे उतनी देर आपके मन में कोई गलत विचार नहीं उत्पन्न होता। और जब अभी यहाँ कथा से उठ करके जाएंगे तो रास्ते में कुछ ना कुछ मन में विचार जरूर आएगा, चाहे जो आए। जब भी हम कहीं वैसे बैठते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है कि ये हो जाता तो बहुत अच्छा था, कल उनसे लड़ाई हुई थी, उनको मार नहीं पाए, हैं? ऐसा नहीं कर पाए, वैसा नहीं कर पाए। लेकिन जितनी देर कथा में बैठते हैं उतनी देर हमारा मन शांत रहता है, मन में कोई विचार नहीं आता। अब इससे हमारा फायदा क्या है कि मन में अगर गलत विचार नहीं आएगा तो हमको पाप नहीं मिलेगा।
आइए हम अपने मन को लेकर के चलते हैं वृंदावन धाम। और देखिए, वृंदावन धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर भगवान की कथा हो, जहां पर इतनी बड़ी यज्ञ हो रही हो, वो स्थान ही वृंदावन हो जाता है। तो चित्त का अर्थ होता है मन। मन जब हमारा भगवान में लग जाता है, भगवान के चरणों में लग जाता है, तो फिर इस संसार में कभी हमें दुख नहीं प्राप्त होता। दुख हमको किस चीज से मिलता है? जो असत्य है, असत्य से ही हमको दुख मिलता है। असत्य से दुख कैसे मिलता है? जैसे अभी 1000 रुपए गिर जाएं किसी के, तो बहुत दुखी होगा। 1000 रुपए गिर जाएं तो बहुत दुखी होगा। कहो एक टाइम खाना ना खाए, हैं? लेकिन वो जो पैसा गिरा, वो हम कहीं से लेके तो आए नहीं थे। इस संसार में जब आए तभी वो पैसा हमको मिला, इस संसार में छूट गया, तो फिर हमको दुख किस बात का? अगर हम अपना मन, अपना जीवन सत्य में लगाएंगे, सत्य मतलब ईश्वर में लगाएंगे, तो कभी हमें दुख नहीं हो सकता। और चित्त के बाद में आता है आनंद। आनंद का अर्थ होता है, आनंद मतलब खुशी, जिससे हमको खुशी मिले वही आनंद है। अब ये बताइए, जैसे यहाँ आप लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है? और अगर यही 4 लोग बैठ करके आपस में बात करें तो क्या इतना आनंद आएगा? बताइए, हैं? नहीं आएगा। तो देखिए, जो भगवान के अंदर भगवान में आनंद ढूंढता है, वो हमेशा सुखी रहता है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा मस्त रहता है। और जो किसी दूसरे के अंदर आनंद ढूंढता है, वो हमेशा दुखी रहता है। जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जब कहीं से उदास होके आएंगे तो कहेंगे कि चलो भैया के पास थोड़ी देर बैठते हैं, आनंद आ जाएगा। लेकिन जो आनंद हमें भगवान में मिलता है, भगवान के मंदिर जाने में मिलता है, भगवान की कथा में मिलता है, वो आनंद हमें और कहीं नहीं मिल सकता। तो भगवान का एक नाम ये भी बताएगा, आनंद। जब नंद बाबा के यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ तो कहीं पर ये नहीं कहा गया कि नंद के घर कृष्ण का जन्म हुआ, नंद के घर आनंद भयो। तो भगवान जो है वो आनंद स्वरूप है।
तो सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। तो व्यास जी ने लिखा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे, विश्वोदपत्यादि हेतवे। भगवान का जन्म किस कारण से होता है? इस संसार को 3 देवता चलाते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा जी से संसार की रचना करते हैं, विष्णु जी से संसार का पालन करते हैं, फिर समय आने पर शंकर जी से संसार का संहार कर देते हैं। विश्वोदपत्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय। आधे दैविक, आधे भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों तापों का नष्ट करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री मतलब होता है राधा रानी। पहले देखिए राधा रानी का चरण वंदन किया, बाद में भगवान श्री कृष्ण का चरण वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। और ये जो भागवत जी का प्रथम श्लोक है महात्म्य में, भागवत का अर्थ क्या होता है? भागवत में कितने अक्षर हैं? 4। 4 ही हैं और हैं? भागवत में 4 अक्षर होते हैं। भा, गा, वा और ता। भागवत। भा का अर्थ होता है भक्ति, गा का अर्थ होता है ज्ञान, वा का अर्थ होता है वैराग्य और ता का अर्थ होता है त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। जब हमारे अंदर भक्ति होगी तो हमको ज्ञान होगा, और जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हमको वैराग्य उत्पन्न होगा, और जब हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा तो फिर हम धीरे धीरे इस सांसारिक जो वस्तुएं हैं उनका त्याग करना शुरू कर देंगे। जैसे बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जो सिर्फ फलाहार करते हैं, सूर्य अस्त होने के बाद में जल भी नहीं पीते, तो क्या उनका जीवन जीवन नहीं है? वो उनका त्याग है। तो त्याग हमारे अंदर कब होगा? जब पहले भक्ति आएगी, भक्ति के बाद में ज्ञान होगा, और ज्ञान से जब वैराग्य उत्पन्न होगा तो फिर हम त्याग करना शुरू करेंगे। तो भागवत से भागवत का अर्थ होता कि इस सांसारिक जो मोह माया है इसका त्याग करके हमें भगवान में अपना मन लगाना चाहिए, भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए।
और ये जो समय, ये अवसर है, ये बहुत सुंदर समय है। आप सभी के अथक प्रयास से आज इस स्थान पर श्री विष्णु महायज्ञ एवं इस भागवत कथा का आयोजन हुआ है।